इसमें लिखो रिक्वायर्ड कंडीशंस। जल्दी लिखो भाई, थोड़ा फास्ट लिखो। पहली लिखिए, नहीं पहले तो स्टेटमेंट लिखिए। लेट एफ एक्स बी अ फंक्शन ऑफ एक्स सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशंस। पड़ोसी में देख ले। पहली कंडीशन, एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन। भैया तुम्हारी पेन में जहां ले गया था वहीं भूल कर आ गया, मैं बाहर से दूसरी दे दूंगा। एफ एक्स इज अ कंटिन्यूअस फंक्शन ऑफ एक्स इन द क्लोज्ड इंटरवल। फिर ऐसा लिखना, ए से लेकर बी तक दोनों तरफ इंक्लूडिंग। सेकंड लिखिए, एफ डैश एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट। एफ डैश एक्स एग्जिस्ट फॉर एवरी पॉइंट इन द ओपन इंटरवल। सेम दोबारा लिख दीजिए, मगर वो एरो इजिकल टू का चिन्ह नहीं आएगा। ए से बड़ा, एक्स से बड़ा, बी। तीसरा लिखिए, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। उसमें रोल्स में क्या था? इक्वल था। इसमें आइए अब ये इसको भी समझिए, ये एक प्रकार की रोल्स ही है, आप ऐसा मान लो। जरा सोचिए, ये ए है, ये बी है। भाई फंक्शन यूं जाएगा वापस तो आएगा, अब नुकीला तो हो नहीं सकता, टूटा हुआ हो नहीं सकता। तो जरा सोचो, यहां पर आप टेंजेंट रखेंगे तो ऐसी 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 होगी। तो इसको इससे कनेक्ट करो मनी मन। कभी ना कभी डंडी इसके पैरेलल तो होगी। तो इसके पैरेलल जहां टेंजेंट आपको मिलने वाली है, तो इसका स्लोप इसके इक्वल हो जाएगा। तो कहा जाता है कि C1 पर टेंजेंट का स्लोप, इसका नाम A, इसका नाम B, लाइन सेगमेंट AB के बराबर। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट C क्या? F डैश C। और वो किसके बराबर? y2 माइनस y1 अपॉन, यानी कि एफ बी माइनस एफ ए अपॉन क्या? अब इन्होंने कहा कम से कम एक मिलेगा। इसका मतलब क्या? ये ऐसा भी तो हो सकता था, तो एक यहां मिलता, एक यहां मिलता, एक। यस, बनाइए जल्दी फटाफट। ऐसा लिखो, सुहाग के अनुसार लेग्रांज ने बड़ी खोज करी है रोले के मुकाबले। यदि हम लेग्रांज में एफ ए इज इक्वल टू एफ बी कर दें, तो करके ऐसा लिखना, एफ डैश सी बराबर एफ बी माइनस एफ ए अपॉन बी माइनस ए। इफ एफ ए इज इक्वल टू एफ बी इज इक्वल टू स्टार, तो एफ डैश सी इज इक्वल टू स्टार माइनस स्टार बी बाई ए, एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ये हो गई रोल्स। यानी कि लेग्रांज ने तो
ए और बी कहीं पर भी हो उसके लिए काम किया है। अब इसी को पकड़ के आप नीचे ले आओ तो इसके पैरेलल एक ना एक टेंजेंट तो मिलेगी। तो लेग्रांज ने क्या किया है, बड़ा काम किया। ये सब कुछ लिखना, यहां लिख देना रोल्स। अच्छा, लेग्रांज ने रोल्स को रिस्पेक्ट देने के लिए तीसरी कंडीशन में क्या लिख दिया, एफ ए नॉट इक्वल टू एफ बी। यदि तीसरी कंडीशन तो उसको आवश्यक ही नहीं थी भाई, तीसरी बनाता ही नहीं, डायरेक्ट बोल देता एफ डैश सी बराबर इतना। मगर ऐसा उसने क्यों किया, लिखो आगे लिखो, मगर ये जगह है दीदी वहां लिख दो ना, मगर फिर भी हम रोल्स पढ़ते हैं क्योंकि वो उस दिशा का पहला इन्वेंशन था। भाई बल्ब की खोज हुई उसके बाद ही तो आपके सीएफएल आए, एलईडी आई। फिर भी हमें हमारी पढ़ाई में बल्ब को हमें पढ़ना रहता है क्योंकि वो उस दिशा का पहला इन्वेंशन था और बल्ब की वजह से अभी और खोज हो सकती है कुछ। भाई बल्ब से सीएफएल आया, उससे एलईडी आई, तो अभी और कोई सस्ती और अच्छी चीज बन सकती है। तो फर्स्ट इन्वेंशन ही प्रेरक होता है हमेशा। यस मालिक। अब इसके ऊपर, अच्छा इसके पास जाके लिखो फर्स्ट फॉर्म, ये इस बॉक्स के पास लिखे आओ कि ना फर्स्ट फॉर्म। इसका सेकंड फॉर्म तो ज्यादा खतरनाक है, कुछ लोग तो पढ़ाते ही नहीं है उसको। वो बॉक्स बनाना और वहां लिख देना फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म भी पढ़ा ही देता हूं। लिखिए, नाउ सेकंड फॉर्म ऑफ LMVT। समझना भाई बड़े गौर से। भाई साहब ये समझ में आ गया तो इसके क्वेश्चन बनेंगे, यदि इस समय नहीं समझा तो आप रट नहीं सकते इसको। ध्यान से देखना, ये A है, ये B है, A B, और यहां कहीं पर कौन है, F डैश C इज इक्वल टू क्या, ठीक, इसका नाम क्या, तो B माइनस A बराबर H, तो B इज इक्वल टू, इतना तो सब जानते हैं, F डैश C F A प्लस H माइनस एफ ए अपॉन क्या, यहां तो हम जानते ही है, ठीक है। आगे का समझना, A बराबर लिखेंगे A प्लस 0 इंटू H। गेम समझना, गेम। सीधे होकर बैठो। B बराबर क्या लिखेंगे, गेम समझना। उजीर यहां देख ले तो वो पानी नहीं काम आएगा, नालायक। क्या लिखा, ए को क्या लिख सकते हैं, और बी बराबर क्या, सी चीज क्या है, सी क्या है, ए से बड़ा मगर, तो ए प्लस 0H, ए प्लस, तो मैं सी को क्या लिख सकता हूं, ए प्लस कुछ H, क्या, ए प्लस कुछ H। भाई 0H है तो A खुद, 1H है तो B, आधा है, आधा H क्या,
h इतना बड़ा है, a में जोड़ो तो b मिलता है, उसका आधा h जोड़ो तो क्या मिलेगा? तो मैंने c को क्या लिखा? a प्लस थीटा h, a प्लस 1h, पूरे में से a कैंसिल, तो 0 से बड़ा और 1h से छोटा। आप इसके बाद लिखना, मैं यहां लिख रहा हूं, हमार थीटा क्या हुआ? यदि एग्जैक्ट 0 रख दिया तो a है, 1 रख दिया तो b बन जाएगा। 0.1, 0.2, 0.3 रखा तो क्या बनेगा? ये लोग एक्सप्लेन नहीं करते और डायरेक्ट लिख देते हैं। तो f डैश क्या लिखूंगा इधर? अब तुमसे कहते हैं कि फाइंड द थीटा ऑफ LMVT। अब सेकंड फॉर्म यदि बच्चा पढ़ के ही ना जाए, क्वेश्चन दोनों का सेम होता है, फर्स्ट फॉर्म सेकंड फॉर्म दोनों का क्वेश्चन सेम होता है, मगर वो लोग बोल देते हैं कि फाइंड थीटा ऑफ LMVT, और सारे आंसर फ्रैक्शन में होंगे क्योंकि 0 से 1 में ही तो आना है थीटा की वैल्यू। वो बच्चा कहता है यार ये क्या मांग लिया, हम तो C पढ़ कर आए थे, मिस प्रिंट है। लिखे साहब जल्दी फटाफट। सुनो सुनो, मैंने शुरुआत करी थी, सबसे पहले ग्राफ बनाया, फिर बाद में बहुत धीरे से थीटा इंट्रोड्यूस किया। वो क्रम दिमाग में सेट करो और फिर आप करना। ठीक मालिक? दें क्वेश्चन करें अपन, लीजिए। कर रहे पा रहे हो क्या? देखो साहब, सुनो, एफ डैश एच कितना हुआ? अब ध्यान से सुनो, मुझे क्या चाहिए? बोलो 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 बोलो, क्या हो जाएगा ये? एफ ए प्लस अनामिक। सही लिखा? सही लिखा है। मेरी भीगी भीगी सी मन को में रह गए जैसे मेरे जले मन तेरा भी किसी के मिलन को अनामिका तू भीतर से। कितनों से थीटा मैच हुआ? हाँ क्या? चुनेरा और साइमा, राम राम राम। अच्छे से तो हाथ उठाओ बे। तुमसे इस बार भी नहीं बना सावन? सावन पहुंच ही नहीं पा रहा है, सऊदी अरब है। हाँ बारिश ही नहीं होती भैया। हाथ नीचे करो। वहां गलती से बारिश हो जाए तो वहां का जो सरकारी अधिकारी होता है उसको सूचना देनी पड़ती है बारिश हुई है, तो छत पे पानी इकट्ठा होना चाहिए, नाले में बह नहीं जाना चाहिए। तो वो छत पे इकट्ठा पानी होगा, उनकी सरकारी मशीन आएगी, मोटर लगा के पानी खींच के ले जाएगी और फिर उस पानी को वो साफ वाफ करके पीने लायक बनाएंगे। ऐसे हालत हैं उधर। एक भी नदी नहीं है सऊदी अरब में। सही बोल रहा हूं ना? है? और अपने आप को पानी की कोई इज्जत नहीं है साला। चंगेज खान जिंदगी भर नहीं नहाया। क्यों? ना ना, उसको तो सऊदी अरब मालूम भी नहीं था, और खास बात वो मुस्लिम नहीं था, वो था चाइना से आया हुआ कबीला का हेड, मंगोल।
एक्चुअली पानी एक रिस्पेक्टेड चीज है क्या, उसके बगैर इंसान जिंदा नहीं रह सकता। तो उस पानी से नहाना और हमारे शरीर की गंदगी उसके साथ बहती हुई जाना, यानी कि उस पवित्र पानी को आपने गंदा कर दिया, उस पानी की पवित्रता को आप खराब कर रहे हो, ये कहना था मंगोल का। इसलिए वो लोग नहाते नहीं थे। और उसका नाम चंगेज नहीं था, जंगेज खान था। आप उसकी हिंदी वो स्पेलिंग पढ़िएगा, जंगेज खान है वो। और खान मतलब होता था राजा, तो दैट्स वाई जंग में जीतने वाला राजा। वह मुस्लिम था ही नहीं। मैंने उसकी पूरी किताब पढ़ी है भाई। अपन फ्री टाइम में ऐसे किताब पढ़ते हैं, थ्योरम थोड़ी पढ़ेंगे एलएमबीटी की, वो तो नेचुरली आती है अपन को। अगला क्वेश्चन, मैंने उसकी भी पढ़ी है, आइंस्टीन। जब उसकी शादी नहीं हुई थी तो उसने एक लड़की के लिए कविता लिखी थी, उसको प्रपोज करने के लिए। आइंस्टाइन ने, शादी हो गई, फिर उसी से तलाक लेने के लिए उसने इतनी बुरी बात लिखी थी कुछ, मतलब सच है दुनिया का ये। उसको जो नोबेल प्राइज के करोड़ों रुपए मिले थे, वो उसने उसको दे दिए कि भाई तू मेरी जिंदगी में से जा। अब देखिए, ये क्या है, ये क्या दिया है ए, ये क्या दिया है थीटा निकालना। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। थीटा 1/2 निकाल पा रहे हो कि नहीं? ये 4 क्वेश्चन आप होमवर्क लिख लो। अपनी मर्जी से हम हैं अपनी मर्जी से, कहाँ अपने सफर के हम हैं, रुक हवाओं का जिधर का है उधर के